साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर बताने के लिए, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए और आप सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए कि कैसे आप ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के पश्चात अपनी डूबी हुई जमा राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे एजेंट और निवेशकों का आपसी कलह मिटाया जा सकता है, कैसे एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलवाया जा सकता है, और कैसे हम ठगमुक्त हिंदुस्तान, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि संपूर्ण देश में जागरूकता आ सके और लोग ठगी प्रकरणों का शिकार होने से बच सकें। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि मैं बहुत दिनों से अपने सहारा इंडिया समूह के विक्टिम्स को ये अपील कर रहा था, कह रहा था कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के झंझट में मत पड़ो, यहाँ केवल समय नष्ट होगा। आप सब मिलकर हमारे साथ आंदोलन करें बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जल्दी आप सबका धन मिल सकता है। लेकिन कुछ साथियों ने हमारी बात को नहीं माना और इसे और चीज़ों से भी जोड़ने लगे, और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका फाइल की साथियों। और इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसमिस कर दिया है, और कोई भी सुनवाई नहीं की है, और ये कह दिया है कि आप अगर अपना आवेदन करना ही चाहते हो तो जहाँ पहले से चल रहे हैं मामले सीआरसी वगैरह में, वहां कर सकते हैं भुगतान का। सुप्रीम कोर्ट आपकी किसी भी पिटीशन को नहीं सुनेगा। और ये संयुक्त ऑल इंडिया कौन सा मोर्चा है, जन आंदोलन वगैरह, उसने ये फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसको डिसमिस कर दिया गया है साथियों। मैं इसी को लगाऊंगा आज वीडियो के ऊपर, आप पढ़ लेना। उस पर फेसबुक पर भी लगा दूंगा, मदन लाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है। ये साथियों बड़ी खतरनाक खबर है कि इस तरह की बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निपटारा कर दिया है, डिसमिस कर दी है, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी को नोटिस किए। बहुत सारे साथियों का इसमें निश्चित रूप से धन भी खर्च हुआ होगा। हमारे साथियों ने जिन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल किया था, उनका समय भी खर्च हुआ होगा, और आंदोलन में कमजोरी तो आई। अगर तमाम लोग इस ओर ध्यान ना देकर आंदोलन से जुड़े होते तो संभवतः आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका धन ज्यादा रंग लाता, और आप एक बड़ी जीत की ओर बढ़ गए होते। चूंकि जो हमारी संसद है साथियों, वो तमाम कोर्टों से ऊपर होती है। सुप्रीम कोर्ट भी संसद से ऊपर नहीं है, कोई सरकार संसद से ऊपर नहीं है, कोई हाई कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है, कोई सीआरसी, कोई सेबी, कोई भी संसद से ऊपर नहीं है। ये सब संसद द्वारा ही संचालित होते हैं। अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दे, खारिज कर दे। संसद चाहे तो हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दे। संसद चाहे तो नया कानून बना दे और पुराने तमाम कानूनों को निरस्त कर दे। ये किया संसद ने। अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2019 में संसद ने देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 सर्वसम्मति से अधिनियमित किया, बनाया। और इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि सरकार ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर उनका भुगतान करेगी, और इसमें तमाम कंपनी को, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तमाम एनबीएफसी को, तमाम फाइनेंस कंपनियों को, तमाम एसएसजी को, तमाम कॉरपोरेशन, तमाम प्राइवेट बैंक्स इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी ऐसा देश में चलाते हैं, इस तरह की जमा योजनाओं का कारोबार करते हैं, जनता से धन लेते हैं रियल एस्टेट के नाम पर या
क्या बोलते हैं, डबल करने के नाम पर, रिटर्न के नाम पर, या बोनस के नाम पर, या कोई प्रोडक्ट देने के नाम पर, या कोई और काम करने के नाम पर, रोजगार वगैरह। तो ऐसी तमाम गतिविधियां, योजनाएं, जिन्हें पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम भी बोल देते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला काम, ये सब बट्स एक्ट 2019 के अधीन लाए गए और इन पर पाबंदी लगाई गई कि इस तरह का कोई भी कारोबार देश में नहीं होगा। वो सब प्रतिबंधित किए जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, या कहें भारत सरकार ने, लगभग 3 लाख कंपनियों को बैन कर दिया और ये व्यवस्था कर दी कि इनमें जो पैसा जनता का फंसा है, उस पैसे को सरकार वापस करेगी। जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के करेगी, आवेदन लेकर के करेगी, इस कानून का प्रचार प्रसार करेगी। चाहे कोई बैंकिंग वाले हों, चाहे कोई सेबी वाले हों, चाहे कोई सीआरसी वाले, या कोई कंपनी एक्ट वाले, सबको इसमें कवर्ड किया गया, निधियों तक को। लेकिन साथियों, हम लोग एकजुट नहीं हो सके, एकता नहीं बना सके। इसलिए सरकार ने इस कानून के बन जाने के 6 साल के अंदर भी किसी का कोई भुगतान नहीं किया, बल्कि कई नए नए ढोंग नाटक सरकार ने कर दिए, जैसे सहारा सीआरसी पोर्टल, सेबी पोर्टल, एनसीएलटी, एसएफआईओ, ये वो दीज दैट, बहुत सारे लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए, आदर्श और संजीवनी नवजीवन जैसी बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर, जो बट्स एक्ट का उल्लंघन थे। चूंकि बट्स एक्ट में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा को भी समाहित किया गया था, सेबी एक्ट को भी समाहित किया गया था, आरबीआई एक्ट को भी समाहित किया गया था, और 1978 का जो चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग प्राइज एक्ट है, उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया था, ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान सरकार सरलता से तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर सहायक और वो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट करके कर दे। देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए गए बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। लेकिन सरकार की नीयत में खोट था इसलिए उसने इस कानून का प्रचार प्रसार नहीं किया और आवेदन होने के बाद भी लोगों का भुगतान नहीं किया। क्योंकि सरकार को पता था लोग जल्दी में हैं, वो भ्रमित हो जाएंगे, निवेशक घरों से निकलेंगे नहीं, एजेंट आएंगे, एजेंटों को डरा लिया जाएगा। एजेंटों के मन में भय पैदा करने के लिए सरकार ने 2023 में एक नई संहिता भी बना दी, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें एजेंटों को भी अपराधी घोषित कर दिया गया कि अगर कोई एजेंट इस तरह की किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है तो वो भी अपराधी इस बीएनएस 2023 के अंतर्गत ठहराया जाएगा, उसको भी सजा मिलेगी, उसकी भी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, नीलाम की जाएगी। ऐसी व्यवस्था सरकार ने एक और नया कानून बना करके कर दी, ताकि एजेंट साथियों को भयभीत किया जा सके, उनको डराया जा सके, वो बट्स एक्ट की बात ना करें, बट्स एक्ट के तहत अपना और अपने निवेशकों का भुगतान ना मांगे। हालांकि कोई एजेंट होता नहीं है इसमें, कानूनी रूप से कोई भी एजेंट नहीं है किसी भी कंपनी में या किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में एजेंट ही बोल दिया जाता है, चूंकि उन्होंने कमीशन लिया निवेशकों की जमा राशि पर। और उसी की आड़ में सरकार ने देश के 2 करोड़ से ज्यादा एजेंटों का उत्पीड़न आरंभ किया। अभी जो नई नई कंपनियां चल रही थीं अभी तक, जिनके खिलाफ अभी बीएनएस 2023 की धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके एजेंट की तो साथियों बुरी हालत कर दी है। और मैं पहले से ही कहता रहा कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक आप एकजुट होकर बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की मांग नहीं करोगे। यही एक ऐसा हथियार है, यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर आप एकजुट हो सकते हो और इसको हथियार बनाकर आप सबका भुगतान करा सकते हो। और जब सबका भुगतान हो जाएगा तो ये जो निवेशक और एजेंट के बीच का झगड़ा है ये स्वतः खत्म हो जाएगा। और जिस पुलिस उत्पीड़न से, दबंगई से आप परेशान हैं, देश के 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट, वो उत्पीड़न और दबाव स्वतः खत्म हो जाएगा। कोई भी कोर्ट, चाहे कोई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको कहीं से कोई सुरक्षा इन मामलात में नहीं मिल सकती है यदि आप एकजुट नहीं हुए तो। और यदि एकजुट हो गए तो फिर तो एसपी भी सुरक्षा दे देगा, जिले का ही डीएम दे देगा, एसएचओ दे देगा, थाना प्रभारी जिसको बोलते हैं लोकल में थाना अध्यक्ष।
लेकिन साथियों, हमारी बात पर बहुत कम साथियों ने ध्यान दिया और हमने साथियों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2022 से 25 अगस्त से पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चलाया। अनगिनत सभाएं की, अनगिनत धरना प्रदर्शन किए और 1 सितंबर 2024 से तो लगातार हम पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। हमारे साथी अभी भी चल रहा है और 9 दिसंबर को उसके 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और 100 दिन पूरे होने पर हम देश भर में सरकार के पुतले जलाएंगे, प्रधानमंत्री के भी जबरदस्त रोष प्रदर्शन करेंगे, वाट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की मांग करेंगे, भुगतान की मांग करेंगे, एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देने की मांग करेंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ठगों को सजाए मौत देने की मांग करेंगे, क्योंकि ठगों की सजाए मौत का कानून भी बीएनएस 2023 में धारा जोड़ी गई है। साथियों, भाइयों, ये होगा तभी लेकिन जब आप सब एकजुट हो जाएंगे, अन्यथा ये सरकार आपको बांटती रहेगी। सरकार के झांसों से अतिरिक्त कुछ लोग भी आपको बांटने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि सरकार के षड्यंत्र और ठगों के साजिश को विफल किया जाए, सबका भुगतान कराया जाए, सबको सुरक्षा दिलाई जाए, सम्मान दिलाया जाए, तो तमाम साथी एकजुट हो जाएं। बिना एकजुटता के, बिना एकता के आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसके लिए आप सबकी एकता बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म के, निधि के, कारपोरेशन के, इत्यादि इत्यादि के, जिसके भी हैं आप, अगर आप ठगी पीड़ित हैं एजेंट के रूप में या निवेशक के रूप में, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। एजेंट और निवेशक की एकता बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए आपको बूथ स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, जमीन से साथियों। चूंकि जब तक हम जमीन से प्रयास शुरू नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर मुंह मारते रहेंगे, गड़बड़ होती रहेगी, हम इस समस्या से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे और ना भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजाद हो सकेगी। इस समस्या को तमाम साथी गंभीरता से समझिए और इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए लड़ाई लड़िए। 9 दिसंबर को चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, अपने अपने जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त रोष प्रदर्शन करें और सरकार को ज्ञापन भिजवाएं, पुतले जलवाएं, ताकि सरकार को एहसास हो सके कि अब ठगी पीड़ित चुप नहीं रहेंगे जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता, जब तक इन्हें सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल जाता। ये करना अत्यावश्यक है साथियों। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 मई 2025 को हम, अगर भुगतान सरकार ने अभी नहीं शुरू किया, 1 मई 2025 से पहले आप सबका भुगतान नहीं हुआ, तो फिर तो पूरी तरह से हम उतरेंगे सड़कों पर और सरकार से कहेंगे कि या तो भुगतान कर दे, अब भुगतान नहीं, अब तो सत्ता छोड़ दे, भुगतान हम खुद कर लेंगे। क्योंकि ये नारा तो हमारा 1 सितंबर से चल रहा है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। साथियों, हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में अच्छी खबरें भी आ जाती हैं, लेकिन जितनी अच्छी खबरें आती हैं उससे कई गुना बुरी खबरें आती हैं। आज भी आपको बहुत सारे लोग भ्रमित करते रहते हैं, कभी कोई संस्थान बना के, कभी कुछ बना के, कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट से ही भुगतान होना होता तो 2012 में सहारा इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों का पैसा सेबी वापस कर दे। बाकायदा रिटायर्ड जस्टिस अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। इसी तरह का एक प्रमाण उदाहरण हमारे पास पीएसीएल पल्स का भी है। पर्ल ग्रुप की पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 फरवरी में फैसला दिया था कि 6 महीने के अंदर सेबी सबका पैसा वापस कर देगा, 9% ब्याज के साथ तमाम निवेशकों का। लेकिन नहीं हुआ, जिस कारण से हजारों नहीं लाखों एजेंट बेघर हो गए, आत्महत्याएं कर ली, परिवार छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा और वो डिप्रेशन में आकर के भी कितने ही लोग काल कवलित हो गए। डिप्रेशन इतना बढ़ा दिया सरकार ने साथियों कि आप में से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए और वो सत्य को समझ नहीं पाए कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि डिप्रेशन का यही प्रभाव होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता जल्दी से कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो जल्दबाजी का शिकार होकर
ऐसे निर्णय ले लेता है जिनसे उसका अपना स्वयं का नुकसान हो जाता है। और इसलिए सरकार ने, समाज से मेरा मतलब है जो लोग आपके लिए लड़ने का दावा करते थे, उन्होंने भी आपको बहुत गुमराह किया है जल्दबाजी के चक्कर में, और आप सबको डिप्रेशन में ला दिया है। आज भी आप समझ नहीं पा रहे सच और झूठ का अंतर कि ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है। ठगों से, बेईमानों से लड़ाई सरल नहीं हुआ करती है, ये बड़ी कठिन हुआ करती है। और इसके लिए संयम की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी हम करेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को समाप्त कर बैठेंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन में ना आएं, जल्दबाजी ना करें, संयम का परिचय दें और इस लड़ाई को सीढ़ी दर सीढ़ी लड़ें। तभी विजय प्राप्त हो सकेगी, तभी आप सबका भुगतान हो सकेगा। चूंकि कानून बन चुके हैं, अथॉरिटियां गठित हो गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई हैं, कई राज्यों में आवेदन भी होने शुरू हो गए हैं। जो राज्य शेष रह गए हैं आवेदन के लिए, वहां भी आवेदन हो जाएंगे, वो हम करा लेंगे, इतना भुगतान भी करा लेंगे कराने को तो। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो समय खिंचता जाएगा, और आप सहयोग करेंगे तो ये भुगतान एक दिन में भी कराया जा सकता है। चूंकि सरकार गलती पर है, और जब कोई गलती पर होता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं बचती कि वो जनता का विरोध सह सके। उसे समर्पण करना होता है जनता के सामने, पीड़ितों के सामने। आप सब पीड़ित हैं, इतनी बड़ी संख्या है आपकी पीड़ितों की कि इसके सामने तो अच्छे अच्छे शासन को झुक जाना पड़ता है। ये तो लोकतांत्रिक शासन है हमारे वाला। तो इस सच्चाई को तमाम साथी समझिए, हमारे संगठन से जुड़िए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें। सदस्यता नहीं भी लेना चाहें तो कोई बात नहीं, वैसे सदस्यता हमने 1 रुपये में भी खुली कर रखी है कि 1 रुपया दे के भी कोई हमारा मेंबरशिप ले सकता है। ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि संगठन की आवश्यकता तो है। बिना संगठन के इतना बड़ा आंदोलन न खड़ा किया जा सकता है, ना उसको चलाया जा सकता है, ना इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इसलिए संगठन भी बहुत जरूरी है। तो संगठन से भी जुड़ना चाहिए तमाम लोगों को। और फिर भी अगर कोई साथी नहीं जुड़ना चाहें तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन आंदोलन से सब साथी जुड़ें। 9 दिसंबर को आंदोलन में देश भर में लगना चाहिए कि एक बड़ा आंदोलन देश में ठगी पीड़ितों का खड़ा हो गया है, और अब ये सैलाब सरकार को डुबो ले जाएगा अगर सरकार ने 1 मई 2025 से पहले सबका भुगतान वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं किया। तो इस काम को तमाम साथी कर लें। हमारी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद, जहां हम लाइव होकर के बहुत सारी लंबी चर्चा करते हैं, उससे जुड़ लें। ट्विटर हैंडल है हमारा युगांतर न्यूज के नाम से, उससे जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, चूंकि लोगों में जन जागरण करने का, उनको जागरूक करने का, एकजुट करने का, उन्हें कानून का ज्ञान देने का, आंदोलन के विषय में बताने का हमारे पास जो माध्यम है वो केवल सोशल मीडिया है साथियों। मेन स्ट्रीम का मीडिया हमारी बात बिल्कुल आपको नहीं बताएगा, चूंकि उस पर ठगों का कब्जा है। और जब तक ठगों का कब्जा देश के मीडिया पर है, शासन व्यवस्था पर है, न्यायपालिका पर है, विधायिका पे है, तब तक इस लड़ाई को आप केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए तमाम साथी सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करें, और हमारे अपने चैनलों को ही, जो भी आप लोग भी चलाते होंगे, हम भी चलाते हैं, दूसरे तमाम साथी चलाते हैं, इनको ही इतना बड़ा कर दें कि मेन स्ट्रीम का मीडिया भयभीत हो जाए, आश्चर्यचकित रह जाए कि देश के ठगी पीड़ितों ने अपने बल से इतने बड़े यूट्यूब चैनल्स क्रिएट कर लिए, जिसमें करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों व्यूज आते हैं, करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और जन जागरण की आंधी आ गई है हिंदुस्तान में ठगी मामलों के खिलाफ। चूंकि ठगों ने साथियों पूरे देश को इस वक्त ठग लिया है, कोई भी तबका ऐसा अब नहीं बचा है जो ठगी का शिकार ना हुआ हो। साइबर ठगों ने तो और भी ज्यादा आतंक फैला दिया है देश में। तो देश को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए तमाम साथी सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं, एकजुट हो जाएं, और 9 तारीख को इतना जबरदस्त हल्ला बोल आंदोलन कर दें कि पूरी दुनिया हतप्रभ रह जाए आपके आंदोलन को देखकर। मैं भी 8 तारीख को उदयपुर मेवाड़ में कार्यक्रम है राजस्थान में, और 9 तारीख को बाराबंकी है। दोनों जगह कवर करेंगे, और जहां भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊंगा, लड़ूंगा। निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े, आप ही न्याय नहीं मांगोगे,
तो मैं क्या, परमात्मा भी न्याय नहीं दे पाएंगे। और यदि आप न्याय मांगोगे तो आपको न्याय देने की गारंटी मेरी है साथियों। भयमुक्त होकर के न्याय मांगो, न्याय के लिए लड़ो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं कल।